गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम केमिस्ट्री का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो उसके अंदर सॉल्यूशन हम डिस्कस कर चुके थे। होमोजेनस मिक्सचर की टाइप था सॉल्यूशन, जिसको हम डिस्कस कर चुके थे। आई थिंक समझ में आ गया था आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है उसके अंदर मैं हेटेरोजेनस मिक्सचर को लेता हूं, उसके अंदर कोलोइड को ले रहा हूं। वैसे तो कोलोइड की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, पर अब जो चीज है कोलोइड की उसके अंदर ये है कि कोलोइड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलके कोलोइड्स बना होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। देखो आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, सोल्यूट एंड सोलवेंट। याद आया? सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब मैं उस सोल्यूट और सोलवेंट की बात करूं तो आपने क्या बोला था? सोल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, सोलवेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको क्या बोल देते हैं? सोलवेंट। बेटा मेरे को तो यही नहीं पता कि इसके कंपोनेंट्स अलग से क्यों बताए गए हैं। उसका बस रीजन इतना हो सकता है कि बेटा वो एक होमोजेनस मिक्सचर है और ये क्या है? एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। बाकी आपको एक इजी सी बात बता देता हूं, भूलने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो क्या होता है? सोल्यूट जैसा होता है, मतलब कम अमाउंट में होता है। और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो कैसा होता है? सोलवेंट जैसा होता है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में होता है। सोल्यूट सोलवेंट, जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी मिलाई थी तो आप बोले थे पानी सर ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो वो सोलवेंट है, और चीनी है वो क्या है? सोल्यूट है। तो सेम ऐसे ही क्या होगा? डिस्पर्स फेज क्या होगा? जो कम अमाउंट में होगा। डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? जो ज्यादा अमाउंट में होगा। सही है। उसके बाद बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ सोल की। इसकी बात करता हूं टाइप्स ऑफ सोल की। आप इधर देखिए मैंने डीपी लिखा है, डीएम लिखा है। डीपी का मतलब वो नहीं है रे पीटीआई, डीपी का मतलब यहाँ पे डिस्पर्स फेज है रे, और डीएम का मतलब यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक है भाई। डीपी और डीएम इसको पता है क्यों लिखते हैं? बता सकता है कोई कि इसको सर डीपी और डीएम क्यों लिखा है? नहीं आंसर, चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि बेटा यहाँ पर जगह कम है। क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, और कोई रीजन नहीं होता कि इसको डीपी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्पर्स फेज ही होता है और ये डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम है। बस जगह को देखते हुए मैंने डीपी और डीएम ले लिया। अब मैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम देखूंगा। डिस्पर्स मीडियम वो जो ज्यादा अमाउंट में, डिस्पर्स फेज वो मान के चलना जो कम अमाउंट में है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहला मैं टाइप्स ऑफ सोल लेता हूं, उसके अंदर है सॉलिड सोल। क्या है? सॉलिड सोल। अब सॉलिड सोल के अंदर जो डिस्पर्सन मीडियम है वो डिस्पर्सन मीडियम लिया गया है सॉलिड। ठीक है। और डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज है वो भी क्या है? सॉलिड। मतलब दोनों सॉलिड सॉलिड मिल रहे हैं। एग्जांपल अलॉय। आपने देखा होगा ब्रास, अरे तांबा देखा हो, तांबा कह रहा हूं सॉरी, आपने देखा होगा पीतल की थालियां आती हैं, वो अलॉय होता है। अब मैं ब्रास की बात कर रहा हूं तो ब्रास क्या होता है? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास को मिला बनाते हैं। अब दोनों क्या थे? कॉपर भी सॉलिड था और जिंक भी क्या था? सॉलिड। तो बन गया क्या? सॉलिड सोल। एग्जांपल सम कलर्ड ग्लासेस लिख लो, चाहे क्या लिख लो? अलॉय लिख लो, चाहे अलॉय लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट सोल की बात करता हूं, जिसमें मैंने खाली सोल ही लिख रखा है। अगर मैं लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिस्पर्स करता हूं, लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिस्पर्स करता हूं, एग्जांपल है पेंट्स। मेरे भाई पेंट देखा होगा तूने? पेंट पेंट ये वाली पेंट नहीं रे, ये वाला पेंट, ये वाला पेंट देखा होगा ना आपने। तो बाल्टी में आप जो पेंट लेके आते हो, वो पेंट ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई पत्थर उठा लाए और उसको घर लाके पिघाल लिया, नहीं होता। वो लिक्विड स्टेट में ही आता है, मतलब उसमें डिस्पर्सन मीडियम है वो क्या है? लिक्विड है, पर उसके अंदर डिस्पर्स फेज है वो क्या है? गैस है, सॉरी सॉलिड है। डिस्पर्स फेज क्या है उसके अंदर? सॉलिड। आंसर पेंट, एग्जांपल पेंट्स। ठीक है भाई। उसके बाद मैं बात करता हूं अगले सोल की। एरोसोल ले रखा है बेटा। एरोसोल के अंदर डिस्पर्सन मीडियम पहले क्या लिया है? गैस, और डिस्पर्स्ड फेज क्या लिया है? सॉलिड। कह रहा है कि गैस के अंदर सॉलिड मिला दिया, गैस के अंदर सॉलिड। अब मेरी बात सुनना भाई, अगर गैस के अंदर सॉलिड मिला रहा है तो एग्जांपल हम बता सकते हैं स्मोक, धुआं देखा होगा आपने,
ठीक है भाई, चिमनी से जो धुआं निकलता है उसके अंदर क्या होता है, एयर तो होती है, साथ में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, या डस्ट होती है, एयर के अंदर डस्ट होती है। अब ये चौक है, चौक नीचे गिर रहा है तो इसकी डस्ट जा रही है, वो एयर के अंदर जा रही है। ये भी किसका एग्जांपल है, एरोसोल का एग्जांपल है बेटा, सही है ना। तो इसके अंदर क्या थी, गैस की अमाउंट ज्यादा थी, इसलिए इसको एरोसोल बोल दिया। क्या बोल दिया, एरोसोल। एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्मोक। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल की बात करता हूं मैं बेटा, जेल है मेरे पास। क्या है, जेल। जेल तो आपने देखी होगी सर, जेल वो जलेबी की टॉफी आती हैं, जलेबी की नहीं, जेली, जेली की टॉफी आती हैं, देखी होगी आपने। जलेबी, जलेबी जेल में कुछ नहीं है। अब वो जो जेली की टॉफी आती है वो देखना क्या होती है, होती तो सॉलिड है पर थोड़ी चिपचिपी चिपचिपी, कहने का मतलब उनके अंदर लिक्विड भी होता है। तो जेल के अंदर सॉलिड होता है डिस्पर्सन मीडियम, और लिक्विड क्या होता है, डिस्पर्सन फेज। एग्जांपल चीज और जेली। नेक्स्ट मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ सोल के अंदर किसकी, इमल्सन की। इमल्सन मैं बताता हूं बेटा, इमल्सन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैसे तो मैं पूरे को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो टॉपिक चल रहा है ये 9th क्लास का भी है और 12th क्लास का भी है। 12th में सरफेस केमिस्ट्री, तो उसको मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। जो इमल्सन होता है उसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम भी और डिस्पर्स्ड फेज भी, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा जी, लिक्विड स्टेट में होते हैं। दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, मिल्क। मिल्क के अंदर क्या होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो किसके पार्टिकल्स होते हैं, ऑयल्स के पार्टिकल होते हैं, किसके अंदर मिले हुए होते हैं, वाटर के अंदर। वाटर भी लिक्विड, और फैट और कार्बोहाइड्रेट वो भी क्या ले रहा हूं मैं, लिक्विड स्टेट में। तो एग्जांपल क्या हो गया, मिल्क। और सोल क्या हो गया बेटा, इमल्सन। इंपॉर्टेंट है इमल्सन, क्वेश्चन एनटीएससी में चिपकेगा यहां से। उसके बाद मैं बात करता हूं, दोबारा एरोसोल आ गया, मतलब अब की बार भी अमाउंट ज्यादा किसकी है, एयर की। पहली बार एयर में मैंने सॉलिड मिलाया था, अब की बार एयर में क्या मिला रहा हूं मैं, लिक्विड मिला रहा हूं। कहने का मतलब गैस में क्या मिला रहा हूं, लिक्विड। अरे धुंध देखी होगी तूने, धुंध में होता क्या है बेटा, धुंध के अंदर क्या होता है कि लिक्विड्स की अमाउंट होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मैं सुबह बाइक से जाता हूं तो मैं स्कूल तक पहुंचते पहुंचते सारा गीला हो जाता हूं। रीजन ऐसा तो नहीं था बारिश हो रही है, पर एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर क्या थे, लिक्विड पार्टिकल्स थे। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, बादल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैं सोल की बात करता हूं है सॉलिड सोल। अब सॉलिड सोल के अंदर मैंने डिस्पर्सन मीडियम जो लिया है वो क्या है, सॉलिड, और जो डिस्पर्सन फेज लिया है वो क्या है, गैस। एग्जांपल किसका है, सॉलिड सोल का। ठीक है भाई, टाइप हो गई सॉलिड सोल। एग्जांपल हो गया इसका प्यूमिस स्टोन। जो प्यूमिस स्टोन होते हैं ना भाई, तेरे को एक्चुअली बता रहा हूं, मैल खोरा देखा होगा तूने जिससे शरीर को साफ करता है तू, वो प्यूमिस स्टोन है। उसके अंदर बारीक बारीक पोर्स होते हैं, सही है ना, वो पोर्स होते हैं, उन पोर्स के अंदर एयर पार्टिकल्स होती है। तो सॉलिड के अंदर क्या है, गैस। एग्जांपल प्यूमिस स्टोन, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल की बात करता हूं, फोम। अब फोम की मैं बात करूं तो फोम के अंदर डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस। देखो मैं आपको एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल बताता हूं बेटा। आपने एक चीज देखी होगी, जब आप साबुन यूज करते हैं या आप सर्फ डालते हैं पानी के अंदर तो फ्रोथ आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं ऊपर। अगर उन झाग को आप टच करोगे तो वो झाग कैसे हैं, आपके हाथ को क्या कर देंगे, गीला कर देंगे, मतलब लिक्विड स्टेट है ज्यादा अमाउंट में, पर वो फूल किसकी वजह से रहे, गैस की वजह से। तो बोल सकते हैं लिक्विड के अंदर क्या है, गैस है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, फोम का। एग्जांपल हो जाएंगे इसके फ्रोथ और सोप, लेदर, साबुन का झाग। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने कंपोनेंट्स ऑफ सोल डिस्कस किया, डिस्पर्स्ड फेज डिस्कस किया, डिस्पर्सन मीडियम डिस्कस किया। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोल पढ़ा हमने। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, कि अगर मेरा डिस्पर्सन मीडियम किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मेरा डीएम था, जो डीएम था वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो डिसाइड करेगा क्या, टाइप ऑफ सोल, टाइप ऑफ सोल। अब मान लो आपका जो डिस्पर्सन मीडियम है वो वाटर है, मतलब लिक्विड स्टेट जो है वो क्या है, वाटर है। तो इस सोल को आप क्या बोल दोगे, हाइड्रोसोल। क्या बोल दोगे, हाइड्रोसोल। इजी है। अगर मान लो आपका डिस्पर्सन मीडियम है, जो ज्यादा अमाउंट है वो अगर अल्कोहल की है तो ये हो जाएगा अल्कोसोल। क्या हो जाएगा, अल्कोसोल। इजी है। सोल कोलोइडी होता है, फिर बता देता हूं।
अब मैं बात करता हूं, अगर मेरा डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है, अगर बेंजीन है तो ये हो जाएगा बेंजोसोल, बेंजो 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 बेंजोसोल। अगर मेरा डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो अब तक आपको याद हो गया होगा इसको क्या बोलेंगे, एरोसोल, एरोसोल। तो बेटा यहां पर मैंने डिस्कस कर दिया, अगर डिस्पर्सन मीडियम आपका जो होगा वो स्टेट को भी डिसाइड करेगा। अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो हाइड्रोसोल बोलोगे कोलोइड को, अगर डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल है तो आप अल्कोसोल बोलोगे, बेंजीन है तो बेंजोसोल बोलोगे, गैसेस है तो एरोसोल बोलोगे। तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोल, कंपोनेंट्स ऑफ सोल, आई थिंक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस ऑन द टॉपिक इमल्सन। तो यहाँ तक आप इसको कर लें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को, मैं आपका रिप्लाई 100% वहां पर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।